आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स देखेंगे और मैथमेटिक्स में से जो हम लोग देखेंगे तो वह एपी यानी समांतर श्रेणी वाला जो ऑब्जेक्टिव है उन्हीं प्रश्न को हम देखेंगे। और ये जो प्रश्न होगा 2000 यानी सेशन जो है 2025 से 26 का सेशन होगा, ठीक। यानी 2025 से यानी जो 26 में बोर्ड एग्जाम देगा उन्हीं के लिए यानी बहुत ही यानी क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है क्या समांतर श्रेणी यानी रूट 18 दिया गया है, रूट 50 दिया गया है, ठीक है, रूट 98 और 162 दिया गया है। तो इनमें से सार्वा अंतर ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी जो है इसके लिए हम लोग जो सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो पहले A1 जो है हम लोग किसको मानेंगे, रूट 18 को मान लेंगे। रूट 18 जो है ये A1 है और A2 जो है यानी रूट 50 है और A3 क्या है रूट 98 और A4 जो है कितना तो 162, ठीक है। और यानी सर्वांतर यानी कभी कभार यहाँ सिर्फ क्या लिख देगा डी ज्ञात करें। तो डी ज्ञात करने के लिए यानी सर्वांतर ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है जाकर के A2 माइनस A1 होगा। तो A2 जाहिर सी आप देख रहे हैं कितना है रूट 50 है, 50 है और माइनस जो A1 जो है कितना है रूट 18 है, ठीक है, रूट 18। तो अगर हम लोग 50 को क्या रूट से बाहर करेंगे तो देखिए पहले 50 को आप तोड़ लीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा 25, 25 को तोड़ेंगे तो यानी 5 गुना 5 यानी 5 गुना 5 और गुना कितना 2 और माइनस इधर देखिए ये जो 18 है इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3 और गुना 2, 3 3 का 9 और 9 दूना 18 यानी 3 गुना 3 और 2 हो जाएगा। रूट से बाहर करने के लिए हम लोग ये जानते हैं जो अगर दो सेम एक जैसा कोई संख्या है तो उनमें से एक बाहर आ जाएगा। तो चलिए 5 रूट 2 और यहाँ हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा। तो 5 रूट 2 से 3 रूट 2 घटा देंगे तो हम लोग का बचेगा कितना 2 रूट 2 होगा, ठीक है। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे पहला तो क्या है 2 है और बी नंबर में यानी एक जैसा यानी क्या आ गया है तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है क्या समांतर श्रेणी 2 है 5, 8 और 11 दिया गया है तो 11वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है यहाँ A1 बराबर कितना है 2 है और A2 बराबर कितना है 5 है, A3 बराबर कितना तो ये 8 है और A4 बराबर 11 दिया गया है। इसी तरह से यानी आपको कह रहा है A11 बराबर क्या होगा यानी व्हाट। तो इसलिए यानी हम लोग क्या करेंगे ये जो 11 जो है इसको हम लोग क्या n मानेंगे। यहाँ जो नंबर जो सिस्टम है कितना है 11 है, ठीक है। चलिए इस तरह के प्रश्नों को हम लोग को हल करने के लिए हम लोग को सूत्र क्या चाहिए तो पहले आप इनमें से आप डी निकाल लीजिए यानी सर्वांतर निकाल लीजिए। तो सर्वांतर जो अभी हम लोग को निकाले क्या होता है A2 माइनस A1 होगा। तो A2 कितना है तो जाकर के 5 और माइनस कितना हो जाएगा 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग का A1 है डी भी है तो हम लोग सूत्र जो लगाएंगे AN बराबर क्या होता है A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 और ब्रैकेट यानी इनटू में क्या हो जाएगा D हो जाएगा। चलिए A का मान हम लोग के पास है कितना 2 है और प्लस N का मान देखिए N का मान क्या 11 है तो 11 माइनस 1 और D का मान कितना हो जाएगा
यानी 3 जो निकाले हैं यही हो जाएगा हम लोग का डी का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 प्लस 11 से पहले आपको ब्रैकेट में कार्य करना होगा। तो यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है 11 माइनस 1 है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और गुना में कितना है 3 है। ठीक है, तो 2 प्लस इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 10 क्या 30, और ये दोनों प्लस में है तो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो आंसर हम लोग यहाँ देखेंगे 32 कहाँ है, तो 32 है जाकर के कहाँ, तो सी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जो ये पहला नंबर या दूसरा समझ में नहीं आया है सर। ठीक है, हम कमेंट देख लेंगे और देख करके फिर अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें फिर उन प्रश्नों को हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी में दिया गया है A1 दिया गया है और A2 दिया गया है, A3 भी दिया गया है, A4 भी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ बोला गया है जो डॉट डॉट का 82 में पदों की संख्या है। तो 82 जो होगा वह कौन सा पद होगा। ठीक है, यानी वह ए जो है कितना नंबर का होगा। तो ए एन बराबर हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना 82 लिख देंगे, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है एन बराबर यानी क्या नहीं है, तो यानी वही निकालेंगे, यानी पदों की संख्या। ये जो पहला पद दूसरा तीसरा चौथा देखिए तो वह कौन सा पद है जो 82वां है। ठीक है, जो 82 आया है वह कौन सा पद है, चाहे 15 21 20 या 22 इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को हल करने के लिए पहले आपको क्या करना है, डी निकाल लेना होगा। तो डी निकालेंगे तो सूत्र होता है A2 माइनस A1 होगा। तो A2 कितना है 6 है, और माइनस यानी 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। कितना 4 हो गया, हम लोग का डी का मान आ गया 4। ठीक है, चलिए अभी हम लोग सूत्र लगाएंगे क्या, कौन सा ए एन बराबर यानी ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और इनटू में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, चलिए ए एन का मान कितना है हम लोग का 82 है, और ए का मान दिया गया है 2, और प्लस एन का मान कितना है 4, सॉरी एन का मान कितना, एन का मान नहीं है, एन का मान नहीं है यही निकालना होगा, एन बराबर 1 और माइनस कितना 1, और डी का मान है जाकर के 4 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे 82 बराबर 2 प्लस इससे इसको गुना करेंगे ये 4 एन हो जाएगा, माइनस इससे फिर इसको गुना। देखिए ये यहाँ जो है ब्रैकेट में जो है एन माइनस 1 जो दिया गया है, तो यहाँ ये कार्य जो है यहाँ करना चाहिए था, लेकिन n से 1 को घटाइएगा तो ये नहीं घटेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसके बाद यहाँ कोई चारा नहीं बचता है, तो इससे इसको पहले गुना कर लीजिए। ठीक है, इससे जब इसको गुना करेंगे तो 4 और n से गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है 4 एका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से होगा। अभी क्या करना है, यहाँ जो 82 दिया गया है 82 बराबर, यहाँ देखिए इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4n माइनस, यहाँ देखिए 4 से 2 घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे देखेंगे हम लोग क्या करना है। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ 4n तो है, यहाँ 82 और ये माइनस में है इधर जाएगा, ये फिर प्लस में हो जाएगा, प्लस कितना 2 बराबर 4n। ठीक है, तो यहाँ 4n जो है इस तरह से आपको अगर दिक्कत लग रहा है तो पहले क्या कीजिए इसको उठाकर इधर लेके आइए, 4n इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़कर उधर लेके जाइए। ठीक है, कितना है 82 और 2 जो है 80 84 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर हम लोग लिखेंगे 84 बट्टे में ये 4, ये इसके साथ इंटू में है यानी गुना में है, इधर जाएगा तो ये फिर भागा में परिवर्तन हो जाएगा। तो 4 दूना 8 और 4 एका 4, हम लोग देखेंगे 21 अगर है तो
ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का 21 हो जाएगा। आंसर क्या होने वाला है तो बी होने वाला है। क्या होने वाला है? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 72 दिया गया है, यानी A1 बराबर दिया गया है 72 और A2 बराबर दिया गया है 63 दिया गया है, और A3 दिया गया है कितना, 54 दिया गया है। तो कौन सा पद जो है शून्य को होगा? तो इस तरह से प्रश्न को हम बार बार बोले हैं, पहले आप डी निकाल लीजिए। डी बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 माइनस A1 ये भी बहुत बार यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, यानी आपको पद दे देगा, यानी A1 A2 A3 दे देगा और सिर्फ आपको क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो डी बराबर यानी सर्वांतर बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अभी डी को ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए कितना है, 63 दिया गया है और माइनस A1 दिया गया है 72 दिया गया है। ठीक है, यानी 63 से आपको 72 घटा देना है। ठीक है, 63 से आपको 72 घटा देंगे तो ये देखिए ये जो है 72, पहले आप ये देख लीजिए ये क्या है, तो ये माइनस में है और ये संख्या है क्या, बड़ा है। तो पहले आप बड़ा से छोटा को घटाइए, तो छोटा से बड़ा को घटाइएगा तो नहीं घटेगा, तो पहले ये जो माइनस में है ये प्लस में है, तो यहाँ पहचान पहले माइनस दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको अभी 72 से देखिए, 72 से अगर आप क्या 63 को घटा दीजिएगा, 72 से आप 63 को घटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना, तो 9 होगा। कितना होगा, तो 9 यानी -9 हो जाएगा। कितना, -9, क्योंकि ये जो है माइनस में है और ये बड़े संख्या है, लेकिन देखा जाए तो ये छोटा है क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी आपको ज्ञात करना है फिर क्या, तो देखिए अभी हम लोग ज्ञात करेंगे जो, अभी हम लोग को ए एन बराबर निकालना है। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में क्या n माइनस 1 लिखे थे और इनटू में क्या लिखे थे, तो डी लिखे थे। यहाँ बोला गया है समांतर श्रेणी 72 या 63 54 और या कौन सा पद शून्य, तो पहले शून्य ए एन बराबर शून्य के लिए यानी 0 ले लीजिए, तो यहाँ 0 ले लीजिए। ए का मान है कितना, तो 72 दिया गया है, तो 72 प्लस है एन का मान क्या है, तो एन का मान देखिए क्या आपके पास नहीं है, यहाँ बोला गया है कौन सा पद जो है शून्य होगा। कौन सा पद, देखिए यहाँ 72 है, 63 है, 54 है, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता घटते 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 जा रहा है, वह कौन सा पद होगा यानी क्या होगा, शून्य होगा यानी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ए एन बराबर क्या दे दिए, 0 दे दिए। एन का मान तो मालूम नहीं है 1 और डी का मान हम लोग निकाल लिए है -9, तो -9 यहाँ दे देंगे। 0 बराबर 72, 72 प्लस इससे इसको गुना करेंगे तो -9n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ 0 बराबर 72 दिया गया है, 72 यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9n और यहाँ प्लस 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 हो जाएगा कितना 9। ठीक है, तो 0 बराबर 72 और 9 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना, 81 हो जाएगा, माइनस इधर है जाकर के 9 है। कितना है, 9 है। ठीक है, चलिए ये 9 जो माइनस में है इसको पहले इधर लेके आएंगे। इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ 0 कोई कार्य नहीं करेगा, तो पहले ये माइनस में है इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 9n बराबर इधर हो जाएगा 81, तो n बराबर 81 बट्टा ये इसके साथ इंटू में है और इधर जाएगा तो ये फिर डिवाइड यानी भागा में परिवर्तन हो जाएगा। 9 9 81 ना, चलिए 9 9 81 यहाँ देखेंगे हम लोग, ये आंसर जो होगा कौन सा होगा, तो 9वां होगा। n बराबर हम लोग का आ गया कितना, 9 आ गया, तो आंसर होने वाला है क्या, ये बी होने वाला है। क्या होने वाला है, तो बी हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लग रहा है ये भी यानी कमेंट में लिखिएगा, यानी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग देखेंगे फिर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है यानी AP जो है 6 दिया गया है, A1 बराबर 6 दिया गया है, A2 बराबर 9 और A3 बराबर 12 दिया गया है, का सर्वांतर ज्ञात करें। देखिए सर्वांतर ज्ञात करने के लिए ये बहुत बार यानी पूछा गया है प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत बार यानी पूछा जाता है। तो डी ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना है, A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 माइनस A1 ये याद रखिएगा, यानी द्वितीय पद माइनस यानी पहला पद, यानी पहला पद, ठीक है। यानी A2 यानी ये जो A1 है ये पहला और ये है दूसरा, ये तीसरा। उसी तरह यानी A2 माइनस यानी क्या हो जाएगा A1। A2 दिया गया है कितना 9 और माइनस में कितना है आपका 6, यानी A1 है 6, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा है ये छोटा है, इससे इसको घटाइएगा तो आंसर क्या हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। और 3 जो होगा यहाँ देखिए 3 जो है एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस वाला हो जाएगा, क्या प्लस वाला हो जाएगा, क्योंकि A2 जो है 9 जो है बड़ा है और उसके साथ सूत्र के आधार पर माइनस देना है, और A1 कितना है 6, 9 से 6 को घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अभी कह रहा है A1 दिया गया है AP का, यानी A1 दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे A1 बराबर कितना 8 दिया गया है, A2 बराबर कितना है तो यानी 5 है, और A3 बराबर यानी 2 दिया गया है। और कह रहा है को डॉट डॉट का 40वां पद है, 40वां पद, ठीक है। ये तो पहला पद दूसरा तीसरा, तो 40वां पद में क्या होगा, यानी n बराबर आप लिख लीजिए कितना है 40 है, यानी ये नंबर जो है 40वां नंबर है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, an वाला सूत्र डालेंगे, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा d, ठीक है। तो यहाँ a का मान है जाकर के 8 दिया गया है, कितना दिया गया है 8 दिया गया है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, n का मान भी दिया गया है, देखिए कितना है 40 और माइनस में है जाकर के 1। लेकिन यहाँ देखिए हम लोग एक चीज नहीं निकाले तो कितना दिक्कत हो रहा है, डी जो नहीं निकाले, तो डी निकालने के लिए क्या होता है 5 यानी A2 माइनस A1, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है 5 से क्या है बड़ा है और इसके आगे यानी माइनस है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ डालेंगे जाकर के -3, 8 यानी 8 दिया गया, इससे इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा जाकर के, यानी ये हो जाएगा 39 और यहाँ है जाकर के -3 पहले से है, ठीक है। तो इनको देखिए पहले आपको क्या करना है, 8 तो है ही प्लस इसके साथ यानी जो 39 जो है और ये माइनस क्या है 3 जो डी का मान दिया गया है, इनसे इसको क्या करना गुना है, तो ये आगे प्लस माइनस क्या माइनस, ठीक है। नहीं तो पहले आप ब्रैकेट में ही रख देंगे, हम लोग इन दोनों को ब्रैकेट में ही रखेंगे। चलिए गुना करते हैं, कितना है यानी 39 जो है 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 9 कितना 27 होता है, 27 का कितना 7 और हासिल कितना यानी 2 और 3 त्रिका 9 10 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। लेकिन ये जो 11 होगा 117 होगा, 8 माइन प्लस ब्रैकेट में 117, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखिए यहाँ दिया गया है 8 दिया गया है प्लस माइनस यहाँ माइनस दिया गया है 117 दिया गया है, ठीक है। 117 दिया गया है, तो इससे जब यानी 117 से जब हम लोग घटाएंगे कितना 8 को, तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हम लोग का 109 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा हम लोग का 109। 109 हम लोग देखेंगे कहाँ है, 109 है जाकर के बी में है, क्या कहाँ है तो बी में है, आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है
यानी एपी का 11, 15, 19 का कौन सा पद जो है 51 है, कौन सा पद जो होगा यानी कितना होगा 51 होगा। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए यानी ए एन बराबर हम लोग का दिया गया है, ठीक है। यानी आपको सिर्फ नंबर ज्ञात करना है, यानी एन बराबर आपको ज्ञात करना है क्या होगा। इसका मान 51 दिया गया है, ए का मान दिया गया है जाकर के कितना 11 दिया गया है, A2 का मान दिया गया है यानी 15 और A3 जो है इसका मान 19 दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस ये जो प्रश्न है तो ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको बना करके यानी आंसर क्या होगा यानी -9वां होगा या 10वां होगा या 11वां होगा या फिर 12वां होगा, इन प्रश्न को आप क्या कीजिए यानी कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नए चैनल हैं। और अगर सब्सक्राइब आप लोग बढ़ाते रहेंगे तो हम लोग भी यानी क्या हम लोग को यानी एक जुनून होगा जो यानी कैसे क्या करे बच्चों के लिए जो अच्छा हो सके, ठीक है। तो चलिए आज यही तक फिर।